स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री हनुमते नमो नमः। वर्णानामर्ध संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु। ज्ञानं जाने नैव जाने न जाने कि हनुमान कृपालु बाइये। हम कथा करें भक्ति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो। प्रभु सुनिए पवन कुमार। श्री राम जय जय राम। 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 जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सीधी साकी गौरीसा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सीधी साकी गौरीसा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों को वंदन करते हुए आइए गतांक की कथा में हम लोग हनुमत चरित्र में गुरु चरण की वंदना और उसके महात्म्य को श्रवण किया कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। जो कोई हनुमान चालीसा को पढ़ेगा वो सिद्ध हो जाएगा। और हनुमान चालीसा का आरंभ सद्गुरु वंदना से। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मन का आईना स्वच्छ करे, निर्मल करे, पावन करे। पर क्यों, इसका आज हम लोग चिंतन करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनऊ रघुबर बिमल जस चोदाय फलचार। प्रभु के निर्मल यशो गाथा का गुणगान करने के लिए हम अपने मन के आईने को स्वच्छ कर रहे हैं। अपनी आंखों के मोतिया बिंदु को हटाए जिससे प्रभु दर्शन होगा। अच्छा, लिख तो रहे हनुमान चालीसा, लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा बरनऊ रघुबर विमल जश। इसके पीछे तात्पर्य क्या है? क्योंकि बाबा तुलसी जानते हैं, बाबा तुलसी जी गोस्वामी जी समझते हैं इस बात को कि अगर मैं कहूंगा कि हनुमान जी का गुणगान कर रहा हूं तो हनुमान जी कभी नहीं आएंगे। पर जैसे ही रघुवर के गुणगान गाने का विषय कहूं तो हनुमान जी सबसे प्रथम आकर के विराजमान होंगे। क्यों? क्योंकि रामचरित सुनवे को रसिया। हनुमान जी महाराज राम जी की कथा के रस रसिक हैं।
इसलिए जैसे ही रघुवर के गुणगान गाने का विषय कहूंगा तो हनुमान जी जरूर प्रकट होकर के आएंगे। और हनुमान जी के आह्वान के लिए रघुकुल सर्वश्रेष्ठ व रामचंद्र के निर्मल यश गान गाने का विषय आदरणीय बाबा प्रातस्मरणीय बाबा तुलसी जी करते हैं। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, रामचरितमानस एक तागा है, जुगति वेद पुन कोई यही रामचरित बरताग, कोई कवत मुक्तामणि चारु। देखिए, रामचरितमानस को तागे की यानी धागे की उपमा दी गई है। किसी ने कहा बड़ी विचित्र बात है, मोती कीमती या धागा कीमती है। तो बाबा तुलसी जी ने कहा ऐसे कीमती तो मोती है और धागा सस्ता है। तो राम जी की कथा कविता को श्रेष्ठ कहा जाए या फिर कवि की कविता को श्रेष्ठ कहा जाए, रामचरित्र श्रेष्ठ है या कविता श्रेष्ठ? क्योंकि जुगति वेद पुनि कोई रामचरित बरताग, रामचरितमानस को तागा कह दिया और कवि को कविता को मोती कह दिया। तो बड़ा विचित्र बात आ जाती है। पर एक चीज याद रखें, कभी मैत्री शरण गुप्त जी ने कहा है, राम तुम्हारा चरित्र ही काव्य है, कोई सहज कवि बन जाए यह सहज संभाव्य है। रामचरितमानस को गाते गाते कोई कवि बन जाए, कोई कथाकार बन जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। उस कथाकार या उस कविता करने वाले की कोई महिमा नहीं है, प्रभु के चरित्र की ही वो महिमा है। तो फिर उल्टी उपमा क्यों? बाबा तुलसी जी कहते भले मोती कीमती है, परंतु मोती की माला बनाने के लिए मोती में छिद्र करना पड़ता, और मेरे राघव सरकार के चरित्र में एक छिद्र तक नहीं है। रामचरित्र मन मानस में बसकर लोगों के मन रूपी मोती को पिरोकर माला बनाकर जीवन सुशोभित करने वाला, सभी को एक सूत्र में जोड़ने वाला धागा है। यह धागा अनंत है, इस धागे की गिनती नहीं की जा सकती। वो कितनी है, इसमें व्यास मुनि, वाल्मीकि जी, तुलसी आदि कवियों का काव्य पिरो दिया जाए तो वो जुड़ती रहती है, लेकिन इस धागे का अंत कभी नहीं आएगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहई सुनहि बहु विधि सब संता। निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम करे। अरे प्रभु की महिमा का कोई गुणगान करे, प्रभु के साथ में किसकी उपमा दी जाए? तुलसी जी लिखते हैं, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, रघुवर के समान रघुवर मुख बनिया। रघुवर को किसके साथ तोला जाए, किसकी उपमा दी जाए? चंद्रमा के? नहीं, चंद्रमा में भी दाग है, परंतु मेरे रामचंद्र सरकार के अंदर कोई दाग नहीं। किसी को छोटा बड़ा क्या कहें, परंतु राम समान श्री राम जी स्वयं है। बहुत ही पवित्र चरित्र है, अद्वितीय है, पुरुषोत्तम है। श्री विश्वामित्र जी कहते हैं, श्री राघव अपने चरण की कमल महिमा है, चरण रज से अहिल्या को प्रदान कर करके माँ अहिल्या का उद्धार करो। श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव आपकी तपश्चर्या श्रेष्ठ है, आप हमारे गुरुदेव हैं, आप ही श्रेष्ठ हैं, आप ही अपना चरण कमल रज प्रदान करो। मैं तो आपका शिष्य हूं, और गुरु के सामने शिष्य की क्या महिमा। तभी श्री विश्वामित्र जी कहते हैं, राघव हम भले आपके गुरु हैं, परंतु चरित्र से पतन हुई अहिल्या का उद्धार कोई चरित्रवान व्यक्ति ही कर सकता है, पर आपके जैसा पावन चरित्र संसार में किसी का नहीं। जो चरित्र का न घिरा हुआ व्यक्ति हो, वही उद्धार कर सकता है। हमारे मन में विकार आता जाता है,
ज्ञान वैराग्य से हम उसको कंट्रोल करके रखते हैं, उसे रोक के रखते हैं, परंतु विकार तो कम से कम आता जाता है। परंतु राघव आपके मन में विकार भी नहीं आता, इसलिए आपका चरित्र सर्वश्रेष्ठ है। मोहे अतिशय प्रतीत मन केरी, सपने हु जही पर नारी न हेरी। अरे हम तो तपश्चर्या करते करते अप्सराओं के लोभ में आ गए, फिर बाद में तब परिपूर्ण किया, परंतु आपने कभी भी स्वप्न में भी परनारी को कभी देखा नहीं, तो आपका चरित्र उत्तम है। अरे जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी जो नहीं सोचता हो वो कभी स्वप्न में भी विकार का आहार नहीं बनता, वो अकेला चरित्र मात्र राघव सरकार आपका है। इसलिए आप ही चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर, इसलिए कृपा करो। अहिल्या जैसे कितने पतित हैं, उनका उद्धार करो। ये सब आपसे ही संभव है। औरों की बात तो छोड़ दो, राम जी के चरित्र के बारे में अगर कहा जाए तो रावण जैसा प्रभु का शत्रु है, राक्षस है, वह भी मेरे राघव सरकार के चरित्र की सराहना करता है। जब कुंभकर्ण को मध्य युद्ध में बहुत सारे वीर धाराशायी हुए तो कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण को बड़े यत्न से जगाने के बाद कुंभकर्ण ने कहा, बड़ी विपरीत अवस्था ऐसी क्या आ गई जो आज मुझे जगाना पड़ा, तुम चिंतित आज दशानन क्यों? तो रावण ने कहा, हर लीनी हमने मिथिलेश दुलारी, मैंने मिथिलेश दुलारी का हरण कर लिया। तो कुंभकर्ण पूछता है, अधिकार किया क्या तुमने उन पर, क्या तुमने उसके ऊपर अधिकार कर लिया? रावण ने कहा, लगती ही नहीं वो और हमारी। रावण कहता है, सीता जी हमारी और देखती तक नहीं। तो कुंभकर्ण ने कहा, और तुम साधु बनकर अगर सीता का हरण कर सकते हो तो राम बन पर बनकर उनका अधिकार क्यों नहीं कर लगते? तब राघव ही न बने तुम क्यों? तो रावण ने कहा, इसमें हमको है भैरव भारी, इसमें हमको बड़ा भय लगता है। कुंभकर्ण ने पूछा, क्या भय है? जब राघव रूप बना लगने, रावण ने कहा, मैं जैसे ही रावण से राम बनने की कोशिश करता हूं, जब राघव रूप बना लगने, तब मात समान लगे सब नारी, तब मात समान लगे सब नारी। जैसे मैंने राघव का रूप बनाया तो इस संसार की जितनी भी माताएं, जितनी भी स्त्रियां हैं, वो मुझे मातृ समान लगने लग गई। अब बताओ कुंभकर्ण, मैं क्या कर सकता हूं? किस तरीके से, किस माध्यम से मैं उन पर वश करूं? इसलिए अब मुझसे वो वश नहीं की जा सकती। जिनका चरित्र इतना पावन है कि रावण सिर्फ मात्र प्रभु का रूप बनाने का यत्न करता है, तो परस्त्री माता के समान लगती है। इतना निर्मल और पावन चरित्र मेरे राघव सरकार का है। ऐसा पावन रघुवर का विमल यश है, श्री रामचंद्र का है। आकाश के रहने वाले चंद्रमा को दाग है, परंतु मेरे राघव सरकार को कोई दाग नहीं। ऐ चांद हमने भी एक चांद देखा है, तुम में तो दाग है प्यारे, अरे मेरे राघव रामचंद्र को बेदाग देखा है, बेदाग देखा है। इस संसार में इतना मर्यादा पुरुषोत्तम का पावन चरित्र और किसी का नहीं। इसलिए प्रभु रामचंद्र जी का विमल यश गान करते हुए मन का मुकर सुधार लिया। श्री राम जी के गुणगान करने वाला हूं तो हनुमान जी रूप सदगुरु आकर के मेरा मन शुद्ध करो। यह आदरणीय बाबा तुलसी जी सदगुरु रूपी हनुमान जी के चरणारविंदों में नमन कर रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जसु जोदायक फल चार।
किसी ने पूछा मन निर्मल कर दो, तो क्यों कर दो, क्या फायदा? आजकल बिना फायदे के आदमी कोई कुछ नहीं करता। बिना फायदे का आदमी चाय पी लेता है, बिना फायदे का आदमी जर्दा तंबाकू शराब पी लेता है, बिना फायदे का आदमी यहाँ मायत्र तत्र घूमने चला जाता है, बिना फायदे का व्यक्ति जुआ खेल लेता है, लेकिन भगवान के भजन में उसको फायदा चाहिए होता है। अन्यान्य ग्रंथों को तो श्रवण करने के बाद पुण्य मिलेगा, चिंतन मिलेगा, भजन मिलेगा, उसका प्रभाव मिलेगा, लेकिन श्री बाबा तुलसी जी ने सबसे पहले ही लिख दिया कि जो दायक फल चाह। और शास्त्र के प्रमाण से हम लोग जब संकल्प लेते हैं तो संकल्प में 4 फल कहे हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 फल सर्वविदित हैं। पहला धर्म, कुछ करने के लिए, जीवन में कुछ धारण करने के लिए धर्म हो, अच्छे कर्मों को परिपूर्ण करने के लिए अर्थ हो, विविध कामना की पूर्ति कामना, और अंत तो गत्वा सब कामनाएं परिपूर्ण हो जाए तो मोक्ष। कोई व्यक्ति बोलता है तो वह दिमाग लगाकर बोलता है, गाता है तो हृदय से। गीत संगीत का संबंध सीधा दिल से, हृदय से। विचार बुद्धि से तो दिल से राम का गुणगान गाएगा, उस मन में धर्म जरूर लगेगा, वह कभी अधर्म नहीं करेगा। इसलिए गायन की परंपरा बताई गई। हम लोग पढ़ते हैं तो ज्यादा विचारों में फैलने लग जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन जब गायन का विषय आ जाए, जब गाने का विषय आ जाए तो व्यक्ति मन लगा करके गाता है, वो हृदय से गाता है। इसलिए जो हनुमान चालीसा का गुणगान करेगा, जो प्रभु का गुणगान करेगा, उसके जीवन में सबसे पहले धर्म प्रवेश करेगा। श्री राम नारायण के चरण होंगे, वही लक्ष्मी का अर्थ अपने आप प्रवेश हो जाएगा। जिसने प्रभु का गुणगान किया उसके जीवन में धर्म है, और जिसके जीवन में धर्म है यानी नारायण रूपी चरण जहां पर है, वहां अर्थ रूपी लक्ष्मी अपने आप प्रवेश कर जाती है। मैं जब छोटा था, महाकाली मंदिर में सेवा करता था, तो वहां एक संत थे पिस्तौलगिरी महाराज जी। उनके एक लेख लिखा हुआ था एक दान पात्र के ऊपर, धन चाहिए तो धर्म कर और मुक्ति चाहिए तो भजन कर। धर्म करोगे तो धन अपने आप होगा। कई लोगों के पास में धन होता है पर मन नहीं होता। पर याद रखना, जिसके पास मन है, जिसके पास धर्म है, धर्म चाहिए तो धन चाहिए तो धर्म कर, और मुक्ति चाहिए तो भजन कर। तो धर्म से अर्थ अपने आप आ जाता है। ये यही कही स्नेह समेता, कहिए सुनिए समझ सचेता, हो ये रामचरित अनुरागी, और कलिमल रहित सुमंगल भागी। श्री राम जी नारायण उनकी सेवा भाव धर्म जागृत करता है, तो प्रभु की चरण की सेवा लक्ष्मी जी करती है। जो व्यक्ति प्रभु की सेवा में अग्रसर होगा, लक्ष्मी जी उनके पीछे पीछे चली रहती है। संसार का व्यक्ति लक्ष्मी जी के पीछे लगता है तो लक्ष्मी जी हमेशा भागते रहती है, चंचला है, हमेशा चलते रहती है, निरंतर यात्रा करती है। परंतु संसार को त्याग देने वाले महात्मा, संत, महंत, जो बड़े बड़े कर्म, बड़े बड़े सेवा कार्यों को सहज रूप में कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो लक्ष्मी जी के पीछे नहीं, वो नारायण के पीछे लगे रहते हैं। इसलिए लक्ष्मी जी उनके पीछे पीछे उनकी सेवा में लगी रहती है। तो तात्पर्य यही है, जो धर्म करेगा उसको अर्थ जरूर मिलेगा। जद विसखा तब इच्छा नाही, मोरे दरस अमोघ जग माही। विभीषण जी प्रभु के चरण में आए। विभीषण ने कहा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा जब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो मुझे आपको देने की इच्छा हो रही है। तो प्यारे, जिसके जीवन में रामचरण की प्रीति
कामना आ जाए, उस पर लक्ष्मी जी की कृपा भी सहज बन जाती है। जिसके जीवन में रामचरण में प्रीति कामना नष्ट होकर निष्काम हो जाएगा, उसे राग नहीं बांध सकेगा, वह बैरागी बन जाएगा, उसे निश्चित मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए प्यारे, धर्म अर्थ और काम से निष्काम हो जाकर के मोक्ष की प्राप्ति, धर्म जिसके जीवन में, उसके जीवन में अर्थ आएगा। और अर्थ को जो त्याग कर करके, अर्थ को अच्छे काम में लगा करके, धर्म कार्यों में लगा करके जो निष्काम बन जाएगा, निष्काम ही तो वैराग्य का साधन है। और जिसके जीवन में वैराग्य आ गया, उसको मोक्ष निश्चित मिलना है। इसीलिए प्यारे, जो हनुमान चालीसा का पठन पाठन करेगा, उसे 4 फल मिलेंगे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन प्रभु की शरण में आए तो कैसे आए? बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तो फल की भी प्राप्ति होगी, 4 फल मिलेंगे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब प्रभु राम जी का गुण गाएं तो श्री राम जी का यश विमल है, निर्मल है, तो बुद्धि भी विमल चाहिए। सोन होई बिनु विमलमति, मोहिमति बल अति थोर। अब प्रभु से कृपा की याचना करो तो सुमिरो पवन कुमार। मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, जो मैं प्रभु का गुणगान गा सकूं, सुन सकूं, समझा सकूं, मेरी बुद्धि बहुत छोटी है। ऐसा जब हम प्रार्थना करते हैं तो हनुमंत सरकार हमारे हृदय में बैठ करके हमारा कल्याण करते हैं। शरीर तो है, परंतु इसमें बुद्धि और ज्ञान की कमी है। तो हनुमान जी से ही क्यों मांगते हो? क्योंकि हनुमान जी बुद्धिमत्ताम वरिष्ठम है। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमत्ताम वरिष्ठम। यह ज्ञानी नाम अग्रगण्य में, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। हनुमान जी बुद्धिमान भी है, ज्ञान के भंडार भी है। जिसके पास जिसका भंडार हो, उससे वह चीज मांगनी चाहिए। तो हनुमान जी से अतुलित बल है, तो उन्हीं से ये मांगते हैं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तलवार चलानी आनी चाहिए, परंतु उसके लिए तलवार भी तो चाहिए। एवं तलवार के भार को तोलने वाली शक्ति भी आवश्यक है। तो प्यारे, तलवार पकड़ सकना तो बल है, चलाने की कला बुद्धि है, और तलवार विद्या है। बल के साथ बुद्धि भी चाहिए। बल के साथ बुद्धि ही नहीं रहा तो 2 ही जगह जाओगे, एक तो जेल में या अस्पताल में। क्यों? क्योंकि अपने से बलवान से लड़ जाओगे तो अस्पताल जाना पड़ेगा, अपने से कम बलवान के साथ लड़ोगे, उसे कुछ हो जाएगा तो जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए बल, बुद्धि और विद्या, ये तीनों का समन्वय होना चाहिए। बल तो राक्षस में भी है, परंतु उसे बुद्धि नहीं। इसलिए राक्षस नष्ट हुए, हनुमान जी जीत गए। जब लंका में हनुमान जी महाराज जाते हैं तो हनुमान जी को पकड़ा गया, यत्न किया गया, राक्षस मारे गए, हनुमान जी जीत गए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज के पास बल भी है, बुद्धि भी और विद्या भी है। ये विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्त, ये व्यक्ति को ज्ञान से मुक्त कर दे, वह विद्या है। विद्या ददाति विनयम, जो विनम्र है वही विद्यावान है, इसका यह लक्षण है। बरसहि जलद भूमि नीराए, जथा न वही बुध विद्या पाए। बरसात में जब जल बरसता है
तो जो गहरा होता है, जो नम जाता है, उसको विद्या रूप जल प्राप्त होता है। श्री हनुमान जी विद्यावान है, तभी श्री राम जी के चरण में नित्य ही विराजमान रहते हैं, सभी से विनम्र। देखा जाए तो हनुमान जी स्वयं बल और बुद्धि के, विद्या के भंडार हैं, और ऐसे बल बुद्धि विद्या के निधान। हे हनुमान जी, आप हमें बल बुद्धि और विद्या प्रदान करो। और ये मिल जाएगा तो क्या होगा, तो हरहूं कलेश विकार। योग शास्त्र के अनुसार 5 क्लेश के मुख्य कारण बताए गए हैं। एक राग है, दूसरा द्वेष है, तीसरा अभिनिवेश है, चौथा अस्मिता है, और 5वीं अविद्या है। यह कैसे नष्ट होगा? तो प्यारे, यह क्लेश कैसे दूर होगा, इसके बारे में हम चिंतन करें। हनुमान जी की श्री चरणों को जो कोई पकड़ लेता है, उसके सब प्रकार के क्लेश, सब प्रकार के दोष हनुमान जी महाराज स्वयं नष्ट कर देते हैं। सबसे पहले अविद्या, उसको हनुमान जी महाराज विद्या देकर के नष्ट कर देते हैं। राग को हनुमान जी महाराज वैराग देकर के नष्ट कर देते हैं। द्वेष को भगवान हनुमत सरकार ज्ञान से अग्रगण्य बन करके ज्ञान प्रदान कर करके अज्ञान को, यानी द्वेष को नष्ट कर देते हैं। अस्मिता को प्रभु विनम्रता से परिपूर्ण कर देते हैं। अभिनिवेश को विनम्रता के साथ में, वैराग्य के साथ में परिपूर्ण कर देते हैं, और सब विकार अपने आप नष्ट हो जाते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, मोह, ये षड विकार है। मत्सर ईर्ष्या, काम यानी कामना की इच्छा की, मनोकामना परिपूर्ण करने की इच्छा। क्रोध, कामना अधूरी रह जाने के कारण उसका जो परिणाम हो जाता है, उसको क्रोध कहते हैं। लोभ, मेरा न जाना। लोभ का अर्थ क्या है? मेरा कुछ न जाए। दूसरे का क्या है वो नहीं पता, पर मेरे पास में जो है वो कहीं जाना नहीं चाहिए, इसका अर्थ है लोभ। मद यानी अभिमान। मोह यानी एक जगह में अटक जाना। जिस व्यक्ति को मोह हो गया, वो एक ही जगह अटका पड़ा रहता है। देखो, आप पहले पुराने समय में सीडी लगाते थे, कैसेट लगाते थे, ग्रामोफोन लगाते थे, तो कई कई जगह पर वो गाना अटक जाता था, रील अटक जाती थी। तो मोह का मामला भी वैसा ही है, वो अटक जाता है तो लटक जाता है। कहीं ट्रकों पर लिखा होता है, लटक मत टपक जाएगा। तो जो व्यक्ति मोह में रह गया, ये मेरा है, घर मेरा है, परिवार मेरा है, संसार मेरा है, भाई मेरा है, बंधु मेरा है, सगा संबंधी मेरा है, गाड़ी मेरा, बंगला मेरा, ये जो मेरा है ये अटकाने वाला है। और जब तेरा कह दिया तो ये अटकाना छूट जाता है। इसलिए प्यारे, इन सब से छुटकारा प्राप्त करना है तो प्रभु की शरण लेनी होगी। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बुद्धिहीन तम जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे हरहूं कलेश विकार। श्री भागवत जी में भी वर्णन आया है, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वो सब प्रकार के विकारों को दूर करने वाले हैं। तो आज के हनुमान चालीसा का चिंतन हमें यही ज्ञान सिखाता है कि जब भी हम सद्गुरु शरण में, प्रभु शरण में बुद्धिहीन बन करके जाएंगे, छोटे बच्चे बन करके जाएंगे, बालक बन करके जाएंगे, तो भगवान हमें अपना लेंगे और सब विकार दूर करेंगे। जैसे एक छोटे से बच्चे को पिता पकड़े रहते हैं, उसकी उंगली पकड़े रहते हैं, लेकर के चलते हैं, वैसे हमारे भी जीवन में सदगुरु हनुमान जी महाराज, राघव सरकार हमारी उंगली पकड़ करके चलेंगे प्यारे। और अगर एक बार प्रभु ने उंगली पकड़ी
तो हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं। मेरे सरकार है प्यारे, मुझे किस बात की चिंता। जब हनुमान जी मेरे साथ थे तो मुझे किस बात की चिंता। चिंता को चिंतन में बदल दे। आइए इस कोरोना के महामारी की चिंता को हटाए और प्रभु के चिंतन में मग्न हो जाए। आज इसी भाव के साथ में श्री राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पाने। पुनः भगवत कथा का, हनुमत चरित्र का और कुछ नया चिंतन श्री हनुमान जी के श्री चरणारविंदों में समर्पण करने के लिए बढ़ेंगे। तब तक घर में रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री गुरुदेव, जय गोविंद, जय गोपाल।